हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं इस विषय के अंतर्गत सरकारी प्रयत्न दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के बारे में आपको समझाऊंगी। ये अधिनियम जो था वो 1 जुलाई 1961 से लागू है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं कि विवाह के पहले या बाद में एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो दी जाएगी वो दहेज कहलाएगी। दूसरी चीज़, विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा। दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को 6 मास तक की जेल और 5,000 रुपये दंड के रूप में देने होंगे। दहेज लेने व देने संबंधी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। विवाह में दहेज के रूप में दी गई वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में 1 वर्ष की अवधि के ही बीच में की जानी चाहिए। किंतु इस अधिनियम की कुछ कमियां थीं जो बाद में दूर की गईं, जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अब है कि दहेज अधिनियम की असफलता के कारण ये जो दहेज अधिनियम बना ये ज़्यादा सफल नहीं हो सका, क्योंकि उसके कुछ कारण थे। जैसे इसमें बताया गया कि विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला उपहार दहेज नहीं माना जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो दिया जा रहा है वो उपहार है या दहेज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वर और वधू पक्ष कानून के शिकंजे से बचने के लिए सभी वस्तुओं को उपहार ही कहेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पक्ष के विरुद्ध केवल उसी समय कार्रवाई की जा सकती है जब शिकायत लिखित रूप में हो। अगर लिखित रूप में कोई शिकायत नहीं करेगा तो वो नहीं मानी जाएगी शिकायत। इसी तरीके से 1 वर्ष बीत जाने के बाद अदालत इस प्रकार की शिकायतों के बारे में नहीं सुनेगी और इसमें दंड की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। और प्रचार प्रसार के अभाव में कई लोगों को इस अधिनियम की जानकारी भी नहीं है। अब आता है कि उपर्युक्त जो अधिनियम है वो उसको कठोर बनाने के लिए और दहेज के लेने व देने के ज्ञातव्य अपराध घोषित करने के लिए, ताकि पुलिस व अदालत स्वयं ऐसे मामलों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके, दंड की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्तर पर दहेज निरोधक अधिनियम में सन 1986 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। अब ये अधिनियम दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में दहेज लेने वाले को 5 वर्ष के लिए कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है और ऐसे अपराधी की जमानत भी नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कानून बना देने से केवल ये समस्या दूर नहीं होगी, जबकि इस सामाजिक समस्या को जन जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके लिए प्रबल जनमत की आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की है कि दहेज प्रथा के विरुद्ध जो है वो जन जागरण किया जाए, लोगों में ये खबर पहुंचाई जाए कि दहेज लेना या दहेज देना दोनों ही अपराध है। थैंक यू।